कराची में अगर सेहत और सफाई की बात की जाए तो ये बात सामने आती है कि सेहत का बराह रास्त वास्ता सफाई से है और शहर कराची में सफाई नाम की शय नापैद है। गिनती के चंद एक इलाके, उनमें से भी मुंतखब गलियां या चौक अगर साफ नजर आते हैं तो वो सियासी या समाजी असर रसूख का नतीजा है। हमारी टीम को इत्तला मिली शहर के वस्त यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 की, जहां कचरे की भरमार से अहले इलाका अजियत के साथ साथ बीमारियों का भी शिकार है। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7, जहां आबादी के बीचों बीच इस प्लॉट पर आरजी कचरा कुंडी के नाम पर इस इलाके का कचरा डंप हो रहा था, जहां कुछ अरसा कबल तक ऐसा कुछ न था। FB एरिया का एक पोश इलाका है, ये कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर इन्होंने मेन जो जगह है वहां पर इन्होंने डंपिंग स्टेशन बना दिया है। ये तो उनको खुद बनाने से पहले सोचना चाहिए था। अगर उनसे गलती हो भी गई है तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि फौरी तौर पे यहाँ से रिमूव किया जाए। ऊपर जो है आपके जितने भी फ्लैट है, कोई इधर से खिड़की नहीं खोल सकता। रात को सोना मुश्किल है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये बहुत दिन हो गए ये चल रहा है और आप बिलीव करें हमारा रहना मुश्किल हो गया है। हमारा यहाँ पे मीन्स हम खिड़की दरवाजे नहीं खोल सके। आपने खुद सोचने इतनी स्मेल है, हमारे बच्चे बीमारियाँ लग रही हैं, मच्छर इतनी जर्म्स प्लीज़। और मैंने तो देखिए ये भी सुना है कि शायद जिसका ये प्लॉट है वो इन्वॉल्व है, वो ये शायद पैसे लेके, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है किसी का प्लॉट है उसे होश ही नहीं है यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं। प्लीज़ आप हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम बहुत मजबूर हैं, हम किससे बोलें। आस पड़ोस के सब लोग देखें कितने परेशान हैं। शॉप्स वाले पता नहीं कैसे बैठे हैं, सब बाहर निकल के बोल रहे हैं यार हशर हो रहा है, मतलब बच्चे परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं, अंदर बाहर से आ नहीं सकते। आप एंटर हो यहाँ पे और स्मेल देखें कितनी है, मच्छर इतने, स्मेल इतनी, आप खड़े नहीं हो सकते यहाँ पे। और ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। फौरी तौर पर इसको हटाया जाए यहाँ से ताकि परेशानी खत्म हो, लोगों की तकलीफें वही हैं सब जने। मेयर साहब सुन रहे हैं, प्लीज़ देखें यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, दुकानदार हैं, घर वाले हैं, सब बीमार हो रहे हैं। प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें, हमारी हेल्प हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम अपने गेस्ट नहीं बुला सकते, हमें शर्मिंदगी होती है, गिल्ट होता है कि हम कचरा कुंडी में रह रहे हैं, बहुत बेइज्जती होती है। हम इतने हर चीज़ से हर तरह से परेशान है इस कचरे की वजह से। प्लीज़ इसका आप कुछ करवाएं। दरख्वास्तें दे दी, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं होता। हमारा कारोबार है ना यूँ ही पड़े हुए हैं, कस्टमर नहीं आके दे रहा, सब कहते हैं बदबू आ रही है, कोई खड़ा नहीं होता, 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ इजाज़त से। फ्लैटों वालों को बहुत परेशानी है, सबको परेशानी हो रही है, आप क्या करें बताएं। रहायशी इलाका है बिल्कुल, ये यहाँ बहुत परेशानी है हम लोगों को। इधर कस्टमर हमारे नहीं आ सकते, पार्किंग नहीं हो सकती, इधर बहुत बदबू है। इंसानियत ही ख़त्म हो गई है कि कम से कम इंसानियत का तो वो करें कि बच्चे बीमार, बड़े बीमार, हम नहीं कह सकते, किससे कहें। आखिर दुकानदार अलग बेजार बैठे हैं। अहले इलाका के मुताबिक यहाँ तसलसल के साथ कचरे की गाड़ियाँ और डंपर्स की आमद और कचरा फेंकने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पूरा इलाका ताफुन की जद में है और मुकामी रिहायशी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने यहाँ कचरा डंप करने वाली गाड़ी के ड्राइवर और एहलकार से बात करने की कोशिश भी की, मगर कोई जवाब न मिल सका। यहाँ कचरे के ढेर में कचरा चुनने वालों ने रही सही कसर पूरी कर डाली, जिसकी वजह से कचरे की बंद थैलियां खुलकर मजीद ताफुन और सड़क तक कचरे के फैलाव का सबब बन रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ये भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सर पे हम डालेंगे या फिर एज अ टाउन चेयरमैन ये आपकी जिम्मेदारी भी आती है कि आप उनको पाबंद करें? जी शुक्रिया आपका। जी ये जो आपने तस्करा किया ब्लॉक 7 का और आप कराची की बात कर रही हैं सफाई के हवाले से, तो कराची तो वाकई इस वक्त जो है ना मज़लूम भी है, यतीम भी है, उसको कोई ओन करने को तैयार नहीं है। और जो लोग 17 साल से यहाँ बराजमान हैं वो इस पर काम ही नहीं करना चाहते। तो हैसियत गुलबर्ग टाउन के आपने ब्लॉक 7 की बात की है। गुलबर्ग टाउन ने ओथ लेने के बाद हमने और मुंतखब नुमाइंदों ने हमने सबसे पहले चीज़ ही हेल्थ एंड सैनिटेशन को एड्रेस किया, सफाई के निज़ाम को एड्रेस किया। और अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन ने अपने यहाँ से 38 कचरा कुंडियाँ थी, 28 रिमूव की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी गुलबर्ग टाउन ये काम कर रहा है। और ये आपने ठीक कहा, और इससे अब यानी जो चीज़ है वो यानी पब्लिक को भी पता चलनी चाहिए और इदारों को भी पता चलनी चाहिए कि कौन किसकी ज़िम्मेदारी है। इस वक्त तमाम इदारे ही आपको इसमें हम कोई भी इदारा उठा के देखें, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, किसके पास है? कॉरपोरेशन है, मेयर के पास है, सूबाई गवर्नमेंट है। SBCA किसके पास है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है? कौन उसको पे कर रहा है, कौन पैसे ले रहा है उसके? तो मेरा ख्याल है उस सफाई की पूरी जिम्मेदारी और उस
एग्रीमेंट के मुताबिक, जो हमारे यहाँ समा का एग्रीमेंट है उसके मुताबिक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इसका ज़िम्मेदार है कि वो घर से कचरा उठाए और LFS जिसे हम लैंडफिल साइट चाम साकरू कहते हैं वहाँ पहुँचाए, और जो कि ये काम नहीं हो रहा। हमने तो बल्कि जब ये इदारे बन गए तो उसके नतीजे में हमारे आने से पहले जो डिपार्टमेंट से लाजमी, जब आप किसी चीज़ को किसी के हवाले कर दें और जो डिपार्टमेंट जिस काम के लिए वो उसकी मशीनरी, उसका स्टाफ लाजमी होता है, वो काम क्या करेगा जब आपने इदारे ही किसी और के हवाले कर दी, काम ही किसी और के हवाले की। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद अपनी तकरीबन को 25 गाड़ियाँ हैं जिसको हमने ऑन रोड किया है, क्योंकि जब वो निज़ाम ही नहीं था तो उसके नतीजे वो सारी गाड़ियाँ और सारी सूरत भी ख़राब हुई। उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। फिर हमने जो डिपार्टमेंट था उसके हवाले से वर्किंग की, उनके लोगों को एक्टिव किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वर्किंग भी हो रही है। और हम इनको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को भी लूप में लेते हैं, उनको भी हम कहते हैं भाई कि अपने हिस्से का काम करें जो उनकी ज़िम्मेदारी है। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 में इस नए कचरे के डंपिंग यार्ड और अहले इलाका की परेशानी के बाद हमारी टीम ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड गुलबर्ग टाउन से राब्ता करने की कोशिश की, जिन्होंने चंद रोज में इस मसले को हल करने की कोशिश पर आमादगी का इजहार किया, मगर कोई भी मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। मगर क्या ये कचरा कुंडी यहाँ से हटा दी गई? जवाब है बिल्कुल नहीं। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 में कायम ये कचरा कुंडी, जहां से कचरा डंप करने का अमल तो बहुत ज्यादा है, मगर यहां से कचरा उठाने का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। यही वजह है कि यहां कचरे का ढेर लग रहा है। दूसरी जानिब चारों अतराफ रिहायशी इलाका होने की वजह से ऐसे खुले प्लॉट पर कचरे का डंप यार्ड बना देना, क्या ये अमल दुरुस्त है? ब्लॉक 7 का जो कचरा कुंडी है या जो जिस पे बारे में बात हो रही है, उसको हम देखें, उसको भी हम ऑल्टरनेट पे बात कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मेन चाहिए होती जगह जहां हम पूरा देखें ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे टाउन का जो है वो कचरा मौजूद है, उसको हम अब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको सेटल करें। उसके लिए हम जगह की तलाश भी जारी है, और इसको और उनको भी हम कह रहे हैं कि वो जो GTS है वो जल्द मुकम्मल हो जाए। तो इस फिर मुश्किल से हम निकला है, तो हम इसके लिए भी ऑल्टरनेट ढूंढ भी रहे हैं कि इसको डाइवर्ट कर दें, और इसको ताकि इसको यहाँ से जो है वो आगे बढ़ाया जाए और कुछ जगहों पे कर दिया जाए, ताकि ये जो ओवरऑल जो बर्डन आ रहा है वो रिलीज़ मिले। तो इसको हम कोई ना कोई मुतबादिल लें। अब देखें कहीं भी जाएगा उसके ऊपर लाइन लोग बात करेंगे, तो इसलिए अभी ये जगह बनी हुई है, इस पर डंप हो रहा है, लेकिन हम कोशिश हमारी पूरी जारी है कि हम फेडरल बी एरिया में और भी इसके डंपिंग पॉइंट्स को देख लें कि जो इसको मुतबादिल बन जाएँ और यहाँ से कचरा जो है रिमूव। और एक और बात भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कचरा वहाँ सिर्फ डंप हो रहा है, बल्कि हमारी कोशिश, हमने ये काम भी किया है और इनको भी पाबंद किया है कि इसको रोज़ की बुनियाद पे वहाँ से, ऐसा नहीं है कि वहाँ डंप होकर रुका हुआ है, बल्कि रोज़ की बुनियाद से वहाँ से हम इसको डंपर्स के ज़रिए रिमूव भी करते हैं। तो ये ऐसा यानी ये परसेप्शन भी जाने का है कि लोग जो कह रहे हैं कि मत आ रहा है कचरा और जा भी रहा है, अब मतलब कहीं ना कहीं तो उसको डंप होना है। यानी उसके लिए भी अगर डंपर जो मौजूद हैं या जो सिंध सॉलिड वेस्ट ने अपना पूरा रोल प्ले करना, अगर मैंने जो बात की शुरू के अंदर या आगाज़ में ही कहा कि अगर वो घर का कचरा जो LFS पे जाना है सीधा, जो समा मुआहदा है जिसका पैसा लिया जा रहा है, सिंध गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है, वो काम अगर हो जाए तो ये सारी प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद टीम गिरफ्त ने रुख किया शहर के जुनूबी इलाके लियारी का। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियाबाद लियारी में और मैं आपको एक दरिया भी दिखाने जा रही हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे सामने बिल्कुल एक दरिया है जो कि कचरे का दरिया जो है वो इस वक्त बना हुआ है। अच्छा, मैं बोल भी नहीं पा रही क्योंकि इतना गंदा जो है वो ताफुन इस वक्त उठ रहा है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। ये मैं आपको दिखाऊं कि वो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ये रिहायशी जगह है, ठीक है। ये पूरा इलाका आपको नज़र आए तो ये एक रिहायशी जगह यहाँ पर बनाई हुई है।
सामने सब्जी वाले फ्रूट वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये बिल्कुल गली है। अभी ये देखें, ये बीच सड़क पे वैसे तो इस सड़क का हाल ही बुरा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि ये बिल्कुल गटर जो है वो इस वक्त उबल रहे हैं। गटर का पानी बीच सड़क पे ये पड़ा हुआ है, और पूरी सड़क का हाल ये है कि एक तो ये सड़क भी नहीं बनी हुई है, दूसरा ये गली जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है वो एंड तक आपको मैं दिखाऊं, वो एंड तक आप देखें कि ये पूरा कचरे का एक दरिया बना हुआ है, और ये पूरा समंदर जो है वो कचरे का बनाया हुआ है। अब ये मुझे बताएं कि यहाँ पर ना तो ये कोई डंपिंग स्टेशन है, ना तो ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ पे कोई अमला यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है काम करते हुए या कचरा उठाते हुए। करोड़ों रुपए की मद में लियारी की सड़कों पर जो है वो बजट दिया जाता है, लेकिन अफसोस के साथ लियारी की हर गली हर सड़क का हाल ये है कि वहाँ पर जो है वो इस तरह का कचरा जो है उसका समंदर एक नज़र आ रहा होता है। आप इसमें गलाजत और गंदगी खुद देखें कि इस वक्त कराची के अंदर जो डेंगू है वो कितना ज़्यादा आम हो रहा है। तमाम तर जो लोग हैं वो डेंगू का शिकार हो रहे हैं। बड़ी यंग बच्चियाँ यंग बच्चे जो है वो हमारे डेंगू से उनकी अमवात हो रही है। क्या रीज़न है? रीज़न जी ये है कि ये बिन बनाती आपको दोपहर के अंदर ये जो मक्खियाँ ये मच्छर आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सामने ये मच्छर हैं, और ये देखें ये रिहायशी इलाका है, और ये सामने फ्लैट्स बने हुए, सबकी खिड़कियां जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। बच्चे भी यहाँ पर होते हैं, बड़े भी यहाँ पर होते हैं। किस तरह से यहाँ के रिहायशी सांस ले रहे हैं, किस तरह से उनका गुजर बसर हो रहा है, ज़रा हम यहाँ के रिहायशी जो हैं उनसे भी पूछते हैं कि आखिर क्या रीज़न है। 8 से 10 साल पूरी गली साफ़ हुई थी, पूरा बेसिक मशीन लगा था, गटर लाइनें पूरे तैयार हुए थे, और अपनी मदद आपके थे, लोगों ने गटर लाइनें उतार के पूरी क्लियर भी की थी। अब उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसके बाद किसी ने इस गली को तवज्जो नहीं दी है। उस वक्त जो टाउन नाज़िम था मलक फयाज साहब था, उसकी क़यादत में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ था गली का। रोज़ गली की इस छेड़े से लेकर आखिरी छेड़े तक सफाई भी होती थी। अब नहीं हो रही है, पता नहीं नायली है क्या वजह है। अभी शिकायत की है आप लोगों ने? शिकायत तो अभी इनको नज़र आ रहा है, खाली यहाँ से कचरा उठाते, आगे अंदर गाड़ी घुसाते ही नहीं उठाने के लिए। पता नहीं क्या मसला, क्यों नहीं उठा रहे, यहाँ तक उठाते कचरा, आगे से कचरा नहीं उठा रहे। ये तो हमें नज़र आ रहा है पूरी गली ये समंदर बना हुआ है कचरे का, और कचरा ही नज़र आ रहा है। पूरा तासुब फैल रहा पड़ा है, मच्छरे काट रहे पड़े, गंदगी का ढेर बना हुआ है यहाँ पर। ज़्यादा गंदगी हमें खुद नज़र आ रही है, और बच्चे जिस तरह से यहाँ पर खड़े हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे उनको डेंगू हो जाए, कौन आखिर जो है वो इनकी सेहत के बारे में ख्याल करने वाले हैं। आप खुद सोचिए कि किस तरह का ये आलम है। और ये आपको नज़र आ रहा है सामने वो सब्ज़ी वाले हमें नज़र आ रहे हैं, फ्रूट वाले नज़र आ रहे हैं, आगे बिल्कुल जो फूड चाट्स हैं वो सारे फूड कार्ट लगे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन अफसोस के साथ जो है वो यहाँ पे जो है वो इतने मच्छर, इतनी मक्खियाँ और इतनी गलाजत यहाँ पे है, और इतना ज़्यादा गंदा यहाँ पे इस वक्त जो है वो ताफुन उठ रहा है कि आप और मैं यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते। एक गली हमने आपको वहाँ पर दिखाई है, अब ज़रा एक और नज़ारा आप ये देखें कि ये जो कचरे का समंदर आपको नज़र आ रहा है। हम बार बार ये कहते हैं कि कचरा जलाना कितना गलत है, कितनी गलत चीज़ है ये, और ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें कि ये पूरा कचरा जो है वो इन्होंने जलाया हुआ है। आ जाए ये मेरे पीछे आप थोड़ा सा, ये देखें ये पूरा कचरा आपको नज़र आ रहा है जिस तरह से ये कचरा जला दिया है। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखा रही हूँ कि ये कचरा तो इन्होंने जलाया है, उसके ही साथ में अगर हम आपको दिखाएं कि अल्लाह मालिक है, ये चलते हैं। अब ये देखें ज़रा, अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल एंड तक जो है वो इतना ज़्यादा कचरा बिल्कुल जमा हो गया है। ये बिल्कुल एक रिहायशी इलाके की जो ये गली है। अब इस गली का आप ये नज़ारा देखें, बाकायदा कचरे के अंदर जो है वो यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने भी अपना बसेरा डाल दिया। यहाँ के जो रिहायशी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिस तरह से यहाँ पे नशा करने वाले जो है वो रात के टाइम पर यहाँ पर अपनी उन्होंने आमाजगा बना दी है, अब वो यहाँ पर बैठ जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। पूरा इलाके का इस वक्त मैं आपको एक थोड़ा सा अगर दिखाऊं, ये देखें पूरा रिहायशी इलाका है, और रिहायशी इलाके के बीचों बीच इन्होंने कचरे का जो है वो डंपिंग पॉइंट बना दिया है। रिहायशियों से भी पूछते हैं कि आखिर ये यहाँ तक मामला किस तरह पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम सर
जी सर, बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि ये जो कचरा है वो 1-2 दिन पुराना तो नहीं लग रहा, तो ये कचरा इतना आखिर जमा कैसे हो गया? नहीं, जमा तो नहीं हुआ है, जमा हो जाता है, मगर ये है कि उठाते नहीं है। रोड दिखाते हैं अमाद भाई को, रोड से दिखा के गली में कोई नहीं लाता है। अगर गली में आए तो ये देखे ये कचरा ये अभी का तो नहीं है, ये आज 10 दिन 15 दिन का नहीं है, ये सालों का कचरा है और लोग फेंकते भी हैं। गली में कोई तवज्जो नहीं देता। रोड आते हैं तो अमाद भाई ये हमारे भाई हैं, वो आके उनको रोड का विजिट करा लेते हैं। भाई गली में आप देखें यहाँ पर लोग रात को नशा भी करते हैं, दिन में भी आते हैं। आज भी मैंने सुबह भगाया लोगों को और यहाँ पर आके आइस भी पीते हैं। नशा भी पहले बिकता भी था, तो वो मैंने सबको भगाया, थाने में जाके कंप्लेन कराया, तो ये चीज़ खत्म हो गया। अभी दोबारा शुरू हो गया। अब ये बिल्डिंगें टूट तो गई हैं, इसका मलबा उठाने वाला भी कोई नहीं है। अभी ये गलियाँ दोनों बंद पड़ी है, अभी यहाँ से लेके वहाँ तक ये गली सारी बंद पड़ी हुई है। आप कचरा देख लो, ये आज सुबह जला, कभी किसी ने जलाया नहीं है, आज ये जलाया भी है। आज मैंने खुद ने बुझाया, इससे किसी को नुकसान भी हो सकता है, किसी के घर पे भी हो सकता है। तो बिल्कुल हम देख रहे हैं खिड़कियां यहाँ पे सामने खुली हुई है और ये धुआं जब यहाँ पे कचरा जलता होगा तो ये धुआं तो सारा घरों के अंदर घुस जाता होगा। जाता है, जब घरों के अंदर धुआं जाएगा, लाजमी बात है, आग जो जलेगा धुआं जाएगा। कोई शिकायत वगैरह नहीं की? क्योंकि मेयर साहब तो कह रहे हैं साफ सुथरा कराची है, लेकिन हम देख रहे हैं हमें तो ये साफ सुथरा कराची कहीं नजर नहीं आ रहा होता। देख लो लियारी में आप विजिट कर रहे हो, आपको कौन सा इलाका साफ सुथरा नजर आ रहा है, आप देख लो। इस वक्त हम लियारी में मौजूद हैं, शाह वलीउल्लाह रोड पर, और मैं आपको बताऊं कि सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला इस वक्त काम कर रहा है। जैसे ही हम लोगों ने अपना शूट शुरू किया, आपको पता है बात निकलती है तो दूर तक जाती है, और वो इतना दूर तक जाती है जिस तरह हमने आपको पिछली गली में दिखाया कि अमला वहाँ पर खड़ा हुआ था लेकिन काम नहीं कर रहा था। लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद लियारी वालों की किस्मत थोड़ी चमकी है। ये आपको मैं दिखाऊँ कि ये कचरा जो है वो इस वक्त उठाया जा रहा है, और ये कोई डंपिंग स्टेशन नहीं है, ये बीच इलाके में, बीच रोड पर, ये साइड में आपको दिखाऊं तो बीच रोड है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, और बीच रोड पर जो है वो इन्होंने ये जितने भी इलाके वाले हैं ये लोग और जो यहाँ पर कचरा रिहायशी हैं वो लोग यहाँ पर आकर जो है वो इस जगह को इन्होंने डंपिंग स्टेशन में तब्दील कर दिया और यहाँ पर कचरा जो है वो फेंक रहे हैं। अभी ये सिंध सॉलिड वेस्ट का जो है वो अमला यहाँ पर आकर जो है वो कचरा भी यहाँ पर उठा रहा है। जिस हद तक यहाँ पे ताफुन है, जितनी गलाजत इस पूरे इलाके में है, हर गली का ये हाल है, हर रोड का ये हाल है। बस बाहर की लियारी की जो स्टार्टिंग की गलियाँ हैं वो हमें बहुत अच्छी नज़र आती हैं, लेकिन जब हम लियारी के अंदर जाते हैं, जब ओल्ड लियारी के अंदर हम दाखिल होते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हर गली का ये हाल है कि वहाँ पे कचरा कुंडी जो है वो बनाया हुआ है। लोगों ने खुद ही कचरे को जो है वो डंपिंग स्टेशन बना के खुद जो है वो वहाँ पे कचरा थ्रू कर रहे होते हैं। इस वक्त हम लियारी टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और टाउन चेयरमैन नहीं आए एज़ यूजुअल। यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे पूछते हैं कि वो कौन सी शिकायत जो है वो लेकर आते हैं और शिकायत देने के बावजूद जो है वो लियारी का आखिर ये हाल क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि आप लोग, हम ये देखते हुए आए हैं अभी कि लियारी का क्या हाल है। लियारी के हर गली में जो है वो हर गली कचरा कूड़ी में तब्दील हो गई है, तो आप लोगों ने शिकायतें नहीं की भी? हमने टाउन चेयरमैन नासिर करीम से जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने मुलाकात की तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि लियारी में पहले जो है कचरा कुंडियाँ हुआ करते थे, लेकिन अब लियारी का हर गली कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए नासिर करीम ने कहा कि बशीर भाई ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कचरों का, ये सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है और मेयर कराची की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये एक प्राइवेट अदारा है। डी बलोच उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो लियारी को साफ़ रखे। अगर वो साफ़ नहीं कर रहे हैं तो ये कसूर उनका है। आप चले जाएं मेयर के पास। हमने कहा आप तो इस टाउन के मालिक हैं, हम मेयर के पास कैसे जा सकते हैं? आप हमारा अर्जी आगे लेकर जाएं सिंध गवर्नमेंट के पास, मिनिस्टर के पास, अपना क्या कहते हैं मेयर के पास। तो हम कहाँ दर दर के टोकरे काते फिरें? आप लेटर लिखो, खत लिखो, उनको फ़ोन करो कि लियारी के अंदर हर गली में, हर मोहल्ले में इस वक्त कचरा जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है, तो इसके वजह से लियारी में डेंगू,
टाइफाइड, मलेरिया का मर्ज इतना फैल चुका है कि बयान करने से भी बाहर है। अब जाओ लियारी का सर्वे करो, और ये टाउन माउन वाले सब पैसे का रहे, सब पैसे का रहे। अभी मेरा एज 68 हो गया है, मगर लियारी उधरी का उधरी है, उधरी का। ये झूठ बोल रहे होते हैं बाहर रोड से, तो ये लोग बता रहे होते हैं लियारी तब्दील हो गया है, लियारी चेंज हो गया है। 1 to Z ये बकवास करते हैं। नासिर करीम साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि लियारी टाउन चेयरमैन है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, ये बताइएगा, लियारी के अवाम बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से लियारी की जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, पूरी सड़कें बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। चले एक नज़र सड़कों को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो हर गली इस वक्त कचरा कुंडी का मंजर पेश करती हुई हमें नज़र आ रही है। क्या वजह है आखिर? जी, मैं देखिए आपकी आधी बात को एडमिट करता हूँ कि हमारी गलियाँ टूटी हैं, सड़क टूटी हैं। कचरा का जो कचरे वाली बात है उसको मैं समझना ऐसा नहीं है, ये रोज़ाना की बुनियाद पे कचरे उठ रहे हैं। अलबत्ता मसाइल हैं, फिर भी मसाइल हैं। तो बाकी ये रोड की जो है, मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों चूँकि हमारे यहाँ गैस क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया था, सुई गैस की जो है ना, एक बहुत बड़ा जो डिमांड था पब्लिक का, तो गैस कंपनी ने इसकी ज़रूरत महसूस की इसके तमाम जो लाइन है, पाइप लाइन है, उनको तब्दील करने की। तो आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 300 किलोमीटर लियारी की खुदाई हुई है, जिसमें नए पाइपलाइन डाले गए हैं। इसमें उनका काम तकरीबन 95% हो चुका है। अभी वो हैंड ओवर करेंगे अपने डिपार्टमेंट को, तो उसके बाद हमारी जो है ना, ये इन्होंने चूँकि रोड कटिंग के हवाले से हमें पेमेंट भी दी है, इस वक्त भी हमारे बैंक में पड़ी हुई है उनकी पेमेंट, तो हम उनको बरवकार भी लाएंगे। लेकिन 10.5 उन्होंने अब तक अपने काम को ख़त्म नहीं किया। जब उनका काम ख़त्म होगा तो हमारा ये कि ज़मीन के नीचे की चीज़ें दुरुस्त होंगी, इंशाल्लाह फिर हम रोड या जो चीज़ों को बनाएंगे। ये एक इदारा बनाया गया है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि ओवरऑल पूरे कराची से जो है वो गार्बेज कलेक्ट करता है। अब उन्होंने जो है वो ASS नामी एक कंपनी को, प्राइवेट जो कंपनी है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि लियारी का जो कचरा है वो तमाम तर वही कंपनी जो है वो उठाएंगी। अब हम जब टाउन के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारा ये राइट नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं कि जी हमने प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे दिया है। तो आखिरकार हम यहाँ पर आए हैं कि अगर इनको ठेका मिला हुआ है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या वजह है जो लियारी की हर सड़क, हर गली इस वक्त कचरा कुंडी में तब्दील हो गई है? हमारे साथ जनरल मैनेजर मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या वजह है। जब हमने लियारी 1.5 साल पहले टेक ओवर किया तो ये गंदी गलियाँ ऑलरेडी थी, ठीक है। ये एक पुराना मसला चलता हुआ आ रहा है, इस पे हम टाउन के साथ भी अलाइंड है। अभी हमारी एक रिसेंट एक्टिविटी है, मैं आपसे शेयर भी करूंगा, तो उसमें हमने एक जो पूरी गंदी गली है, अच्छा पहले तो मैं बता दूं कि तरतीब क्या है। लियारी में 70 से ज़्यादा गंदी गली हैं, 70 से ज़्यादातर UC10 में, नयाबाद, दरियाबाद, इस जगह पे हैं ज़्यादा। तो उस गंदी गली में ना काम करने के लिए हर लेबर काम नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे ना ओपन सीवरेज है। जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के नाले कनेक्टेड ही नहीं हैं। आप देखेंगे, आप देखें उस जगह को, तो उसमें कोई निज़ाम नहीं है। अब वहाँ पे एक बंदा कैसे सफाई कर सकता? लेकिन हम स्टिल उस चीज़ को ओन करते हैं। अगर हमसे कोई शिकायत करता है कि यार ये गली साफ़ कर दें, देखिए ये एक कम्युलेटिव काम, मैं आपको साफ़ करके दे सकता हूँ, मैं इस बात की ओनरशिप लेता हूँ कि मैं ये आपको साफ़ करके दे सकता हूँ। लेकिन उसके बाद जो काम होने हैं, जो सीवरेज का काम होना है और जो पेवर का काम होना है, ये मिलजुल के। अब भी मुझे, जैसे आपने बताया कि 3 टाइम 4 टाइम आपके वहाँ पे एम्प्लॉइज़ सारे काम कर रहे हैं, सर जी हमें वहाँ देखकर ऐसा नहीं लगा जितना हमने विज़िट किया। एक हफ़्ते से हमारी पूरी टीम लियारी की गलियों पे, एक एक जगह पे वहाँ पे विज़िट कर रही हैं। आप कह रहे हैं गंदी गलियों की बात करें जहाँ पे मशीनरी नहीं जा सकती, एम आई राइट? मशीनरी वहाँ नहीं जा सकती। 2 बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के दरमियान गली है जो पूरा जो है वो कचरे से भरी हुई है। उन गलियों में मशीनरी नहीं जा सकती, वहाँ लेबर की बदौलत आप लोग वहाँ से कचरा रिमूव करवाएं। अब हम देखते हैं रोड के बीचों बीच, ये मेन रोड है, मेन रोड के बीचों बीच लोगों ने वहाँ पे क्या होता है कि सिंध सॉलिड वेस्ट जो आप लोगों की गाड़ियाँ हैं पूरे इलाके से कचरा उठाने के बाद वहाँ पे ही रोडों पे डंप कर रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा देखिए, नॉर्मली जो रोडों की आप बात कर रही हैं ना, पहले तो आपकी उस बात का जवाब दूं कि आप गंदी गली में लेबर क्यों नहीं लगाते। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक लेबर है, उसकी एक अलग टीम कहलाती है जिसको हम गंदी गली टीम कहते हैं। तो हमारे पास उस पर 3 रक्शे और
तकरीबन 20-25 लेबर होती है जो रूटीन वाइज एक इनकी जी आपको हम विजिट तो मैं अभी विजिट करके आई हूँ सर, अभी आई हूँ मैं वहाँ से। मैं सुबह 10 बजे से लियारी की गलियों में घूम रही हूँ और मैं अभी वहाँ से निकली हूँ। आपको मेरी आवाज़ बता रही होगी कि मैं कितना कराची की सड़कों पे और लियारी की ये मट्टी में, मैं खुद, मेरे जो काले कपड़े हैं वो इस वक्त ग्रे में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि मैंने खुद जाकर वहाँ पर देखा है। उस गंदी गली का वो हाल है कि वहाँ पर बच्चे डेंगू से या मलेरिया से मर जाएंगे सर। देखें, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, लियारी में मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि 70 से ज़्यादा गली हैं। मेरे पास 3 टीमें लगी हुई हैं। इस वक्त UC 11 में काम हो रहा है। आप चलेंगी, मैं आपको विज़िट करवा सकता हूँ। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हमने कोशिश की सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के आला हुकाम से बात की जाए, मगर उनकी जानिब से वो मुमकिन ना हो सका। तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर सरकारी अस्पतालों को छोड़ के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर डेंगू, मलेरिया, डायरिया, इन लोगों के जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं और भी दीगर हमारी माएँ बहनें हैं, वो इनका शिकार हो चुके हैं। ये है कि इन चीज़ों पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब जो है, उन्होंने कभी भी, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जो है, उन्होंने कभी भी लियारी के अस्पतालों का या ऐसी चीज़ों का जो है कभी दौरा नहीं किया। पूरी गलियां इस वक्त कचरा कुंडी का ऐसा समंदर का मंजर पेश कर रही हैं, ऐसा लगता है कि सालों से ये कचरा यहाँ से नहीं हटाया जा रहा। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये मेरे डोमेन पे है ही नहीं कचरा उठाना। इस वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो ISS कंपनी है उनके डोमेन में ही कचरा उठाना, लेकिन चूँकि आज भी मैंने विज़िट किया है, डेली की बुनियाद पे हम कर रहे हैं कचरा। यहाँ जो है जिन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं वो आबादी का बर्डन है। वहाँ आपने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं और लोगों का ये कि वो ऊपर से फेंकते हैं अपना कचरा, तो इसमें भी एक इशू है गया ये। तो अलबत्ता कोशिश ये जारी है कि रोज़ाना की बुनियाद पे कचरे उठें, ये तो है, लेकिन जो काम उन्होंने करना है शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारी भी कोशिश है कि कर पाएँ। और लियारी की गलियां वो हाल है, मेन रोड का वो हाल है कि जो वहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई कचरा ही नहीं उठता वहाँ पे। वो आलम है कि हमने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि जो गाड़ियाँ उठाने आती है कचरा, वो जगह जगह से कचरा उठाने के बाद यहाँ आकर फेंक देती हैं। इवन गंदी गलियों में भी डंपिंग की जा रही है। अच्छा देखिए मैडम, मैं इस बात को, इस क्लेम को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। इस वजह से नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि अगर आप कह रही हैं कि हम कहीं गिरा रहे हैं, तो देखिए हमारे पास बल्क मशीनरी काम करती है लियारी में। ठीक है, लियारी में हमारे पास 8 से 9 ट्रॉलियाँ हैं, 4 से 5 केटान्स हैं जो इन मेजर कचरा कुंडी के पॉइंटों को रेगुलर क्लियर करती हैं। वी हैव द पिक्टोरियल एविडेंस, वी हैव द लेबर। एंड जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जब हमारे साथ इलाकाई लोग कोऑर्डिनेशन में होते हैं ना, तो हम ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अगर हम इस बात को अफोर्ड कर दें कि हम छोड़ के चले जाएं। वहाँ का ईच एंड एवरी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, देखें जो रिस्पॉन्सिबल एरिया है वो हमसे कोऑर्डिनेशन में। चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि ये इदारे सही काम नहीं कर रहे। देखें अभी रिसेंटली अगर टाउन चेयरमैन साहब की देखें, हर एक का एक अपना ओपिनियन है। लोग आपके पास आएंगे ना, लोग आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे कि हमारे इलाके में ये मसले हैं, लेकिन ये मसले हल क्यों नहीं हो रहे। अब टाउन चेयरमैन चाहे तो वो आपको कह सकता है। अब वो टाउन चेयरमैन कह रहा है कि जी इदारा यहाँ पे कोताही कर रहा है, काम नहीं कर रहा। तो अगर आप लोग यहाँ से काम नहीं कर सकते तो फिर तो ये सिंध सॉलिड वेस्ट वाले आप लोगों को क्यों ठेका देकर बैठे हुए। देखिए रही बात काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, टाउन चेयरमैन साहब की बिल्कुल हम इज़्ज़त करते हैं, वो हमारे बड़े हैं। टाउन चेयरमैन के साथ मिल के हमारी जुम्मा और हफ्ता और इतवार को बेसिकली क्लीनलीनेस ड्राइव चल रही है करंट सिस्टम में। तो वी आर इन वेरी मच कोऑर्डिनेशन। जो टाउन चेयरमैन साहब के पास अगर कोई शिकायत जाती है हमसे जो परटेन करती, वी आर इन अ कोऑर्डिनेशन और हम उसको प्रायोरिटी पर रिजॉल्व करते हैं। हमारी हफ्ता और इतवार हमने UC वाइज डीप क्लीनिंग का एक मुहिम आगाज़ दिया हुआ है विद द रिस्पेक्टेड टाउन चेयरमैन। क्लीनिंग कहाँ पर हो रही होती है? बेसिकली हमने जो लास्ट सैटरडे और संडे उसमें UC 1 और UC 2 बिहार कॉलोनी यहाँ पे हमने स्टार्ट की है। अब इस सैटरडे संडे UC 3 और UC 4 है जिसमें हम फ्यूमिगेशन का भी यूज़ कर रहे हैं। हालांकि ये हमारी डोमेन में नहीं आता, लेकिन हम फ्यूमिगेशन भी करा रहे हैं कि हम कुछ लोगों का ख्याल कर सकें।
कुछ ऐसे इलाके हैं, खासकर जिन इलाकों की आप तस्करा कर रहे हैं, या अग्रताज हो गया या शाहवलीला रोड हो गया, तो वहाँ वुमेन सोसाइटी, वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी मशहूर हैं जो कि नहीं होना चाहिए। मैं इसको अमूमन जो है ना हाईलाइट नहीं करता। गंदी गलियाँ, जी बिल्कुल, हम वो गंदी गलियाँ हैं। वो गंदी गलियाँ ऐसा है कि 2 फ्लैट के बीच में एक छोटी सी गली होती है। वो छोटी सी गली होती है, उसमें सबसे बड़ा इशू जो होता है उनका अपने जो सीवरेज सिस्टम है वो ख़राब होते हैं। फिर वो ऊपर से कचरा भी फेंकते हैं, तो उसमें सफाई में जो हमारा सफाई का अमला है तो उसको बड़ा दिक्कत होती है। एक तो बापकिट मशीनरी नहीं जा सकती वहाँ पे, तो उसमें हाथ से करना पड़ता है। तो ये 12 ये सफाई भी की गई है और लोगों को तंबी भी की है, लेकिन दो वही अवेयरनेस नहीं है, या लोग उसको इजी ले रहे हैं, उनको डेंगू के जो नुकसान का अंदाज़ा नहीं है या दीगर अमराज के नुकसान का अंदाज़ा नहीं है। तो इसमें मैं तो इदारे को भी वो बरियल ज़िम्मा नहीं कह सकता, लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कम से कम वो कचरा जो रोज़ाना की बुनियाद पे अपना वो करते, कोई ऐसे स्पॉट पे रखें जो हमारा अमला उसको उठा सके। वी एक्सेप्ट कि कमी कोताही इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, जो कि नेसेसरी है फॉर द लियारी और फॉर द डिस्ट्रिक्ट साउथ। तो वो हम एक कंटिन्यूस इवॉल्विंग कंपनी है एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। ठीक है, उसमें डिफरेंट लोगों की हिदायत होती हैं जिस पे हम अमल करते हैं। अब रही बात कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, कैसे इसको ठीक करेंगे, तो हमारे पास बेसिकली ये है कि हम जो हमारा मेजर ऑपरेशन था कमर्शियल का, जो सिर्फ रात में कमर्शियल मार्केट कर रहे थे, वी आर ट्राइंग टू एक्सपेंड इट टूवर्ड्स द रोड्स एज वेल, जिसमें हमारे पास 2-3 मेजर रोड है जहाँ पे हमारे पास आवाम का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है और कचरा ज़्यादा जनरेट होता है। दैट इज़ चाकीपारा रोड, शाह बेटाई रोड और अपना मेहराब खान ईसा खान रोड। ठीक है, तो ये 3 रोड्स भी वी आर ट्राइंग टू एक्सपेंड इन द नाइट ऑपरेशन। तो जब ये नाइट में खुलेगा तो होपफुली विल सी कि जो भी सुबह में आएगा उसको इस रोड पे कचरा ना दिखे। एक इदारा जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी है कि घर घर से कचरा उठाकर शहर से दूर मखसूस डंपिंग पॉइंट्स पर कचरा डंप करे और उसके बाद इसको प्रोसेस किया जाए। इस इदारे का काम शहर में जगह जगह कचरा कुंडियों में जमा हो रहे कचरे और गलाजत को ख़त्म करना और कचरे को शहर से बाहर ले जाना है। मगर क्या वजह है कि अब भी शहर में कई मकामात पर कचरे के ऐसे डंपिंग यार्ड्स मौजूद हैं जहां कई रोज कचरे के अंबार जमा हो रहे हैं। इस सिलसिले में इंतजामिया की तवज्जो हमने अपने इस प्रोग्राम के जरिए इस मसले पर मरकूज कराई। अब देखना यह है कि कराची में सफाई का मुकम्मल और जामे निज़ाम कब तक फाल होता है। अल्लाह हाफ़िज़।